डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे नोड एनालिसिस के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नोड एनालिसिस को यूज करके हम नोड वोल्टेज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस होता क्या है, तो आप सिंपल भाषा में बोलेंगे कि नोड एनालिसिस मींस नोड वोल्टेज एनालिसिस और इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रांच करंट मेथड एनालिसिस, जिसमें हम किसी भी नोड के वोल्टेज को यानी पोटेंशियल को डेवलप करते हैं, पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, जो नोडल एनालिसिस होता है वो किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड होता है। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ पे जो बेस्ड मेथड होता है उसे को हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं, जिसके थ्रू हम नोड के वोल्टेज को डिटरमाइन करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ मींस समेशन ऑफ I total इक्वल टू 0, मींस जो टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट का वैल्यू सम बराबर होगा। मींस I1 इज प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, या फिर मैं बोल सकता हूं किसी भी नोड पे टोटल करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। अब स्टूडेंट हम वन बाय वन स्टेप्स यूज करके सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल को। तो स्टेप फर्स्ट में स्टूडेंट यहाँ कुछ स्टेप्स मैंने मेंशन किया है, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया जिसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन है कि फाइंड नोड वोल्टेजेस ऑफ ए एंड बी बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, यानी नोड ए और बी के वोल्टेज को डिटरमाइन करना है नोडल एनालिसिस मेथड को यूज करके। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट जिसको हम यूज करके नोडल एनालिसिस को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हमें नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने होंगे जिस भी सर्किट पे मुझे नोडल एनालिसिस यूज करना है। तो यहाँ पे टोटल 3 नोड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने नोड और जंक्शन के बारे में डिटेल में वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार वीडियो को देखें, आप उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। यहाँ पे 3 नोड है स्टूडेंट, ए बी एंड सी, यानी देयर आर 3 नंबर ऑफ नोड्स। हम सबसे पहले नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ नोड 3 थे। स्टेप 2 है असाइन नोडल वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट, यानी आपने जो नोड वोल्टेज नोडेड नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करे हैं उन नोड्स पे आपको कुछ वोल्टेज असाइन कर लेना होगा। जैसे मैंने नोड ओ के लिए VA, नोड बी के लिए VB और नोड सी के लिए VC 3 वोल्टेज मैंने मान लिया। स्टेप 3 राइट नोडल इक्वेशंस यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। अब आपको किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके नोडल इक्वेशन लिखना है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितने लिखने हैं आपको, तो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू n-1, जहां पे n बताता है नंबर ऑफ नोड्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितने नोड्स थे, यहाँ पे 3 नोड्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन आपको कितने लिखने होंगे, 2 इक्वेशन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर 2 इक्वेशन क्यों, नोड 3 थे तो हमने 2 क्यों लिखा। तो स्टूडेंट, जब भी हम नोडल एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब तक किसी 2 नोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो VA VB तो अननोन नोड है और VC भी अननोन नोड है, तो मैं एक नोड को यहाँ रेफरेंस नोड मानूंगा जिसको मैं ग्राउंडेड कर दूंगा। और जब हम किसी भी नोड को ग्राउंड करते हैं तो स्वाभाविक है उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। V इक्वल टू IR, अर्थ के रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से उसकी पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है 0। तो इस तरीके से एक नोड का वोल्टेज हमें पहले ही पता चल जाता है एंड दैट वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो हमें टोटल 2 ही अननोन नोड की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे -1 हमने यूज करा है। मींस n-1 मींस टोटल नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितने होंगे, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन 2 होंगे। अब स्टेप 4 की बात करते हैं स्टूडेंट, राइट नोडल इक्वेशन, यानी आपने जो नोड माना है उस नोड की वोल्टेज को डिटरमाइन करना है, उसका इक्वेशन आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ऑलरेडी इस चीज को पहले से समझते हैं। मेरे यहाँ पे पोटेंशियल इस पॉइंट पे A है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, यानी नोड A पे VA है और नोड B पे VB है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। और आपसे बोला गया कि इस रेजिस्टेंस R में करंट I फाइंड आउट करे, डायरेक्शन फ्रॉम A टू B है। तो सिंपल तरीके से हम ओम्स लॉ यूज करके लिख सकते हैं करंट I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB अपॉन R। इसी चीज को हम यूज करके अपने नोडल एनालिसिस में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ 3 नोड माना है जिसमें हम नोड A की वोल्टेज की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए नोडल इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन स्टूडेंट होता है कि हम जिस नोड पे खड़े होते हैं, जिस नोड का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, उसके नोड को हम हायर पोटेंशियल नोड मानते हैं। जैसे मैंने यहाँ VA नोड का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जिसकी पोटेंशियल VA है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि यहाँ से करंट हमेशा दूर जा रहा है क्योंकि इसकी पोटेंशियल मैंने हायर मानी है। अगर इस ब्रांच में कोई करंट सोर्स होता तो मैं करंट की वैल्यू नहीं लिखता, अगर करंट सोर्स है तो मैं, अगर नहीं है तो मैं करंट की वैल्यू अज्यूम कर लूंगा। जैसे I1 I2 I3 मैंने मान लिया और मैंने बोला किसी नोड पे टोटल करंट का सम 0 होता है, सबके सब आउटगोइंग करंट है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब इस I1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा, I1 की वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी इस नोड में एक वोल्टेज VA है और दूसरा वोल्टेज यहाँ पे V1 है, तो मेरा करंट I यहाँ पास कर रहा है और मैं पहले ही ट्रिक बता चुका हूं, करंट जिस टर्मिनल से निकलेगा वो साइन ले लीजिएगा। तो करंट यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से निकला है तो VA माइनस V1, अगर
डायरेक्शन ये होता तो VA प्लस V1 होता, ना कि माइनस होता। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। तो यहाँ VA माइनस V1 अपन R1, I1 की वैल्यू हो गई VA माइनस 0, यानी इस नोड का वोल्टेज VA है, इस नोड का वोल्टेज जो VC मैंने माना था उसको ग्राउंड करने से पोटेंशियल 0, तो VA माइनस 0 अपॉन R2, क्योंकि जब तक मैं इसको ग्राउंड नहीं करूंगा तब तक मैं ये बोल नहीं सकता कि करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के बाद ही हम करंट को सर्कुलेटिंग करंट बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ VA माइनस 0 अपॉन R2, सिमिलरली इस नोड के इक्वेशन के लिए VA माइनस VB अपॉन R3। तो ऐसे करके I1, I2 और I3 की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली है इस नोड A के लिए बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। अब हम स्टूडेंट नोड B का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। सिमिलरली हम नोड बी पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरा नोड बी का पोटेंशियल हायर है, यानी इस नोड बी से सारे के सारे करंट दूर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इन तीनों ब्रांचेस का इक्वेशन लिखूंगा। तो VB माइनस VA अपॉन R3, तो VB माइनस VA अपॉन R3 रेसिस्टेंस हो गया, इस ब्रांच का करंट हो गया। सिमिलरली VB माइनस 0 अपॉन R4, यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूं मैंने ग्राउंडेड किया हुआ जिसकी वजह से पोटेंशियल 0 है नोड सी की, यानी VC की वैल्यू 0 है। तो VB माइनस 0 अपॉन R4, और इस नोड में VB माइनस का V2 माइनस का V2, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में माना है, और इस वजह से स्टूडेंट ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है मेरा करंट। तो VB माइनस का V2 अपॉन R5। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने नोड B का भी इक्वेशन लिख लिया। अब स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 बोल रहा है सॉल्व ऑल इक्वेशंस एंड फाइंड नोड वोल्टेज। हमने नोड A के लिए इक्वेशन ये लिख लिया, नोड B के लिए इक्वेशन ये लिख लिया। दो अननोन है VA एंड VB, और दो इक्वेशन है। आप इक्वेशन और अननोन को सॉल्व करके नोडल एनालिसिस के थ्रू आप नोड के वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नोडल वोल्टेजेस VA एंड VB यूजिंग नोड एनालिसिस। इस सर्किट में हमें नोड वोल्टेज VA और VB को डिटरमाइन करना है। कंडीशन है हमें वैल्यू नोड एनालिसिस यूज करके सॉल्व करना है। स्टूडेंट सबसे पहले है स्टेप फर्स्ट में कितने नोड्स है वो डिटरमाइन करेंगे। तो इस सर्किट में 3 नोड्स है, नोड A, B, नोड C। अब नोड C को हमने ग्राउंड कर दिया जिसकी पोटेंशियल 0 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितने हो गए n-1, एन नंबर ऑफ नोड 3 थे, 3-1 मींस 2, यानी हमें नोड A और नोड B के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा, जिसको मैंने VA एंड VB एज्यूम कर लिया। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब हम नोड A का इक्वेशन लिखेंगे तो उसके पोटेंशियल VA को हम हायर मानेंगे एज कंपेयर टू अदर वन, और इसलिए हम बोलेंगे VA से करंट हमेशा दूर जा रहा होगा। जैसे I1 करंट दूर जा रहा है, I2 करंट दूर जा रहा है, I3 करंट दूर जा रहा है, मैंने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ हमें नोडल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर रहा हूँ नोड A पे, समेशन ऑफ टोटल करंट इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। एक भी करंट सोर्स नहीं है तो हम एक करंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर करंट सोर्स होता तो स्वाभाविक है हम उस करंट की वैल्यू को उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट I1 की वैल्यू कितनी होती है, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन R। तो वोल्टेज होगा VA माइनस का 20। माइनस क्यों, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन ये माना है और करंट मेरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। तो VA माइनस को 20 पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 2। ये I1 की वैल्यू हो गई। I2 की वैल्यू कितनी होगी VA माइनस VC। VC की वैल्यू कितनी है 0 पोटेंशियल, क्योंकि मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है। जब तक ग्राउंड नहीं करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करूंगा स्टूडेंट, तब तक करंट को हम फ्लोइंग एज्यूम नहीं कर सकते। तो VA माइनस 0 अपॉन 3। सिमिलरली इस नोड पे इस ब्रांच का इक्वेशन में लिखूंगा तो VA माइनस VB अपॉन 4। तो VA माइनस VB अपॉन 4 जो कि I3 करंट मैंने एज्यूम किया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने नोड A का नोडल इक्वेशन हमने किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के यूज कर लिया। सिमिलरली अब हम नोड B पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम मानेंगे नोड B का पोटेंशियल ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू अनदर वन। तो इससे मैं मानूंगा करंट इससे दूर जा रहा होगा। तो मैं इक्वेशन अगर इस ब्रांच के लिए लिखूं तो VB माइनस VA अपॉन 4। सिमिलरली इस ब्रांच का लिखूं तो मैंने इसको ग्राउंड करा है जिसकी पोटेंशियल कितनी है 0। तो VB माइनस 0 अपॉन 5। और सिमिलरली इस ब्रांच के लिए लिखूं तो मेरा करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और मेरे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है करंट। तो VB माइनस 10 अपॉन 1। तो ऐसे करके दो इक्वेशन स्टूडेंट मेरे पास हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। इसका सिंपल सा हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसका इक्वेशन डेवलप करेंगे। सिमिलरली इसका एलसीएम लेके इक्वेशन डेवलप करेंगे। दो इक्वेशन होंगे, दो अननोन होंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मैट्रिक्स मेथड से या नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से हम सॉल्व करेंगे और VA VB की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। स्टूडेंट मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप इस VA और VB की वैल्यू को डिटरमाइन करके चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ इसका आंसर मेंशन नहीं करा है। प्लीज आप सॉल्व करें, ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको गेट लेवल के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मेश और नोडल एनालिसिस के सॉल्व करूंगा, AC एज वेल एज DC और डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।